तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अर्थ के एंटर हो रहा था। वो काफ़ी तेजी के साथ एक पहाड़ी इलाके के अंदर जाने लगता है, लेकिन इसी के साथ हम वहां पर गोहान को देखते हैं। गोहान भी काफ़ी गुस्से से उस स्पेसशिप को ही देख रहा था। फिर स्पेसशिप का दरवाज़ा ओपन होता है जिसके अंदर से डार्क फिरोजा बाहर निकलता है। वह हंसते हुए कहने लगता है कि हमें एक दूसरे से मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया। लेकिन तभी अचानक इतना कहते ही डार्क फिरोजा अपने पावर से डायरेक्टली उनके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट के बावजूद भी गोहान और पिकोलो जिंदा होते हैं। लेकिन गोहान काफी गुस्सा होते हुए फिरोजा से कहने लगता है कि तुम जो नामी किंग्स को मिटा रहे हो, क्या तुम्हें इसका कीमत भी पता होगा। लेकिन इस पर डार्क फिरोजा मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि ये तो मेरे लिए एक मामूली सी बात है इन्हें मिटाना। लेकिन अब उसके बातों को सुनने के बाद पिकोलो को काफी गुस्सा आ जाता है और वह एक एनर्जी वेव से सीधे फ्रेजा के ऊपर अटैक करता है। लेकिन उसके अटैक होने के पहले ही यहाँ पर डार्क फ्रेजा वहां से टेलीपोर्ट हो गया था, जिसके बाद डार्क फ्रेजा सीधे पिकोलो के नजदीक आकर उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करता है। यह अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि पिकोलो आग में जल रहा होता है, जो कि चिल्ला रहा होता है। लेकिन ये देखने के बाद डार्क फ्रेजा कहने लगता है कि तुम अपने लाइफ के लिए मुझसे भीख मांग रहे हो, ये उतना भी ज्यादा अच्छी बात नहीं लग रहा मुझे। जबकि दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं, क्योंकि ये देखने के बाद अब धीरे धीरे काफी गुस्सा में आ रहा होता है। लेकिन यहाँ देखने के बाद भी डार्क फ्रेजा कहने लगता है कि तुम तो मुझे सन गोहान बिल्कुल भी नहीं लग रहे। लेकिन यहाँ पर शायद फ्रेजा को पता ही नहीं था कि आखिरकार गोहान को उसने गुस्सा दिला दिया, जिसके बाद देखते देखते गोहान अपना बेस्ट फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है। और देखते देखते यहाँ पर गोहान का जो पूरा की होता है वो पूरी तरह से बदल रहा था। उसके चारों तरफ एक खतरनाक लेवल का एनर्जी घूमने लगता है और बहुत जल्दी आइकॉनिक लेवल के तरीके से गोहान अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके बेस्ट गोहान बन जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल का भी लग रहा था। लेकिन ये देखकर डार्क फ्रेजा कहने लगता है कि तुम चाहे जितना भी ज्यादा कुछ कर लो तो मुझे कभी बीट नहीं पाओगे। लेकिन इस पर गोहान कहने लगता है कि मैं पहले से कमजोर नहीं रहा जब तुमने मुझे देख गया था। लेकिन फिर भी डार्क फ्रेजा कहने लगता है कि ठीक है, तो सबसे पहले तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। इस पर गोहान भी कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे ये चांस दे रहे हो तो मैं ही अटैक करता हूँ। इतना कहने के बाद गोहान सबसे पहले डार्क फ्रेजा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ देखने के बाद डार्क फ्रेजा भी गोहान के ऊपर काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और फिर इन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल का कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर दोनों ही सबसे पहले एक दूसरे को काफी अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक गोहान अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए डार्क फ्रेजा को एक जोरदार पंच मारने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से डार्क फ्रेजा काफी दूर जाकर गिरता है। साथ ही साथ गोहान से कहने लगता है कि तुम मुझे आज हरा ही नहीं पाओगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क फ्रेजा को, जो कि किसी तरह से अपने आप को संभालता है और हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे ये बात तो मानना ही होगा कि तुमने कुछ अच्छे खासे ट्रेनिंग किए हैं, जिससे कि तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग तो बन ही चुके हो। लेकिन गोहान उसकी बातों को सुनने के बाद अपने आप से ही कहने लगता है कि मुझे इस चालबाज फ्रेजा के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ फ्रेजा गोहान को कहने लगता है कि तो फिर ठीक है, अब मुझे वो सब कुछ करना ही होगा जिससे कि तुम मारे जा सकते हो। और फिर इतना कहते ही डार्क फ्रेजा अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके छोटे छोटे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि अटैक देखने में छोटे छोटे लग रहे थे, लेकिन ये अटैक किसी बम जैसे धमाके से कम भी नहीं थे। और इसी वजह से गोहान काफी केयरफुल तरीके से फ्रेजा के हर एक अटैक से अपना डिफेंस करने लगता है। वो इसमें कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। जबकि हम देखते हैं कि फ्रेजा के छोटे छोटे अटैक काफी खतरनाक थे, जो कि आसपास के पत्थरों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इतने सारे अटैक होने के बावजूद भी गोहान को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखने के बाद तो डार्क फ्रेजा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए डायरेक्टली गोहान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम गोहान को भी देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए डार्क फ्रेजा के ऊपर अटैक करता है। दोनों ही एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे और इसी के चलते वो दोनों ही अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की पावर की वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से बदलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ हम पिकोलो को भी देखते हैं, जो कि उसके अटैक से किसी तरह से बच चुका था। वो इन दोनों के पावर को देखकर थोड़ा घबराने भी लगता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं गोहान को, जो कि लगातार डार्क फ्रेजा के सिर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन डार्क फ्रेजा अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उसके हर एक अटैक से बचता है और साथ ही साथ कुछ देर बचने के साथ वो उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से इन दोनों का फाइट दोबारा एक आइकॉनिक लेवल तक पहुंच जाता
जाता है। यहाँ पर दोनों ही लाइट की स्पीड से एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक कर रहे थे। इन दोनों के बीच एक शानदार कॉम्बैट फाइट होने लगता है, लेकिन जितना ज्यादा ये लोग फाइट कर रहे थे उतना ही ज्यादा इन दोनों का फाइट काफी इंटेंस होता जा रहा था। यहाँ तक कि दोनों अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग जगह पर जाकर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इन दोनों के बीच ये शानदार लेवल का कॉम्बैट फाइट होने ही लगता है। लेकिन तभी अचानक गोहान अपने स्मार्टनेस का सबूत देते हुए सबसे पहले अपने हाथ में एक एनर्जी को इकट्ठा करता है। फिर उस एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद वो डायरेक्टली डार्क फ्रीजा के ऊपर उस एनर्जी से अटैक कर देता है। जबकि वही दूसरी तरफ हम डार्क फ्रीजा को देखते हैं, जो कि सबसे पहले गोहान के अटैक को हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो बड़े आसानी से इसके अटैक को रोक लेगा। लेकिन शायद ये डार्क फ्रीजा का सबसे बड़ी गलती था, क्योंकि ये देखने के बाद गोहान अपने एनर्जी के अटैक को और भी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से डार्क फ्रीजा को उसके अटैक को ब्लॉक करने में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। क्योंकि जो गोहान ने जो अटैक किया था वो अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था, यहाँ तक कि उसका अटैक अर्थ को भी चीरते हुए स्पेस में जा रहा था। जिसके बाद हम गोहान को देखते हैं, जिससे कि यकीन हो चुका था कि शायद उसके अटैक की वजह से डार्क फ्रीजा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। इसी वजह से वो अपने अटैक को बीच में ही रोक दिया था। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ गए थे। वेजिटा गोहान के इस फॉर्म को देखकर काफी हैरान होकर उसी को ही देख रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं। लेकिन तभी अचानक डार्क फ्रीजा पीछे से आकर गोहान के पेट के ऊपर अटैक करता है। वो उसके सीने के आर पार अपने हाथ को कर देता है, जिसकी वजह से गोहान इस बार बहुत ही पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब ये देखने के बाद पिकोलो, वो वेजिटा और जाकर गोकू ये तीनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क फ्रीजा को, जो कि डायरेक्टली गोहान को फेंक देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोहान यहाँ पर मर चुका है। जबकि दूसरी तरफ ये देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफी गुस्सा आ जाते हैं, यहाँ तक कि गोकू डायरेक्टली अपना मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्टिव कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क फ्रीजा को, जो कि गोहान को देखते हुए कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बेकार निकले, तुम्हें तो अपने आप को बचाने का थोड़ा मौका भी नहीं मिला। जिसके बाद डार्क फ्रीजा गोकू के पास आकर कहने लगता है कि तुम साइंस बहुत ज़्यादा बेकार हो, और इसके अलावा तुम्हें याद ही होगा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि एक एक करके मैं तुम सभी को मारूंगा, और इसके अलावा मैं अब तुम्हारे जैसे ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनता ही जा रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया? लेकिन इसी के साथ ही उससे भी डरावना बात तो ये था कि यहाँ पर सच में डार्क फ्रीजा का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। उसके चारों तरफ एक डार्क एनर्जी घूम रहा था। लेकिन ये देखकर सुप्रीम काई जल्दी से अपने कान के बाली को बाहर निकाल कर अल्ट्रा ईगो वेजिटा और गोकू को देता है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा जल्दी से अपने फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं। वो जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ फ्यूजन हो जाते हैं। उन दोनों की फ्यूजन की वजह से वहाँ पर एक जोरदार और धमाकेदार एनर्जी ब्लास्ट होता है। लेकिन यहाँ पर गोकू और वेजिटा का कोई ये छोटा मोटा फ्यूजन नहीं था, बल्कि ये एक लेजेंडरी फ्यूजन था। उन दोनों के पावर की वजह से पूरा समुद्री इफेक्ट हो जाता है। आसपास कई सारे पत्थर डिस्ट्रॉय हो गए थे। वही दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा की फ्यूजन वाले पर्सन को देखते हैं, जो कि डार्क फ्रीजा को कहने लगता है कि मैं गोकू और वेजिटा का फ्यूजन हूँ, मेरा नाम वेगिटो है, जो कि काफी आइकॉनिक लेवल वाला नाम भी लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम डार्क फ्रीजा को देखते हैं, जो कि वेगिटो के इस बात को सुनने के बाद सिर्फ नॉर्मली मुस्कुरा रहा था। वो तो उसे ऐसे हंस रहा था जैसे कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि दूसरी तरफ वेगिटो फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन ये देखकर डार्क फ्रीजा कहने लगता है कि तुम चाहे जितने बेहतर फ्यूजन क्यों नहीं कर लो, तुम्हारा ये फ्यूजन भी मुझे हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और इतने कहने के बाद ही अचानक डार्क फ्रीजा अपने एक उंगली के ऊपर एक छोटा सा सन क्रिएट करने लगता है, जो कि देखते ही देखते काफी बड़ा होता जा रहा था। ये देखकर वेगिटो कहने लगता है कि ओ, लगता है कि तुम हमसे फाइट ही नहीं करना चाहते, शायद तुम्हारा मन ये कहता है कि क्यों ना तुम फाइट को एक ही बार में खत्म कर दो। इसी तरह से तुम इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे यहाँ पर डार्क फ्रीजा डायरेक्टली धीरे धीरे अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर डार्क फ्रीजा ने डायरेक्ट अपने हाथ को उठाते हुए एक छोटा सा सन क्रिएट करने लगा था। ये देखकर वेजिटो ने उसे कहा था कि शायद तुम इस लड़ाई को एक ही बार में खत्म करना चाहते हो।
तो अब आगे इस नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में वही से होता है जहाँ पर हम डार्क फ्रीजा को देखते हैं जो कि अपने सन को क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली वेगीटो के ऊपर फेंक देता है। अब ये देखने के बाद वेगीटो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए डार्क फ्रीजा के अटैक को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अब देखते ही देखते वो जो छोटा सा सन पहले छोटा सा था वो काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है। लेकिन हालांकि ये देखने के बाद फिर भी वेगीटो अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उस छोटे से सन को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ ये देखकर डार्क फ्रीजा बस जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि शायद उसे अपने ऊपर पूरा यकीन था कि उसका जो ये अटैक है काफी ज्यादा खतरनाक है। और शायद उसका यकीन बिल्कुल सच ही था क्योंकि वेगीटो जितना ही ज्यादा उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था उतना ही ज्यादा धीरे धीरे उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि वो छोटा सा सन अब काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो और भी जगहों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। हालांकि ये सब कुछ देखने के बाद भी वेगीटो पूरा कोशिश करते हुए उस अटैक को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों शायद हम लोगों ने जितना कम इस अटैक को समझा था, यह अटैक उससे बहुत ही ज्यादा था क्योंकि देखते देखते फ्रीजा का यह अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होने लग जाता है। वो देखते देखते पूरे प्लेनेट को ही अपने चपेट में लेता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके अटैक की वजह से पूरा अर्थ एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि अर्थ के अंदर जितने भी सारे पॉपुलेशन यानी कि जितने भी सारे लोग थे वो अब उस अटैक की वजह से पूरी तरह से मारे गए हैं। और अब हमें यहाँ अर्थ का हालत दिखाया जाता है। अब अर्थ एक लाल प्लेनेट के अलावा और कुछ भी नहीं और उसी अर्थ के पास हम देखते हैं डार्क फ्रीजा को जो कि ये देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन तभी इसी के दौरान अचानक हम वेगीटो को देखते हैं जैसे कि इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये देखने के बाद डार्क फ्रीजा का एकदम हालत खराब हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतने बड़े अटैक होने के बावजूद भी ये बंदा बच कैसे गया। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर वेगीटो अब डायरेक्टली डार्क फ्रीजा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और फिर एक बार इन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल का कॉम्बैट फाइट होना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन फाइट के दौरान ही अचानक ही यहाँ पर डार्क फ्रीजा अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हुए वेगीटो के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वेगीटा थोड़ा दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर काफी तेजी के साथ वेगीटो आगे आते हुए डार्क फ्रीजा को जोरदार पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। हालांकि यहाँ पर कभी डार्क फ्रीजा वेगीटो के ऊपर भारी पड़ रहा था तो कभी वेगीटो उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिसके बाद वेगीटो उससे थोड़ा दूर जाने के बाद अपने हाथ को उठाता है और अपने हाथ के अंदर ही हकाई शमन करने लगता है, यानी कि वो पावर जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करता है यानी कि बीरस। जिसके बाद वेगीटो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्क फ्रीजा के ऊपर अटैक करता है। वो उस पावर का इस्तेमाल डायरेक्टली डार्क फ्रीजा के बॉडी के अंदर से करता है जिसकी वजह से देखते देखते डार्क फ्रीजा का बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। और फिर अचानक इस पावर की वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर डार्क फ्रीजा मारा जा चुका है। ये देखकर वेगीटो कहने लगता है कि सच कहूँ तो मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे साथ और भी कई देर तक फाइट कर सकते थे। और अचानक ही वो डार्क फ्रीजा को देखते हुए एक स्माइल मारता है जिस स्माइल को देखकर बड़ा सा मेरा विलन भी एक ही झटके में डर भी सकता है। लेकिन इसी के साथ ही दूसरी साइड हम गोहान को देखते हैं जो कि इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी दोबारा जिंदा था, वो मरा नहीं था। जबकि हम देखते हैं वेगीटो को जो कि डार्क फ्रीजा को देखते हुए कहने लगता है कि अगली बार जब हम दोनों का फाइट होगा तब मैं अपने स्पीड को स्लो करूंगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इतने बड़े अटैक के बावजूद भी डार्क फ्रीजा पूरी तरह से मरा नहीं था, बल्कि यहाँ पर डार्क फ्रीजा का हालत बहुत ही बेकार और बहुत ही खराब हो चुका था। लेकिन फिर वेगीटो से इग्नोर करते हुए गोहान की तरफ चला जाता है ताकि वो इसे सेफ जगह पर ले जा सके। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क फ्रीजा को जो कि वेगीटो को जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए फ्यूजन करना पड़ा और ये तो मेरी काफी अच्छी किस्मत है कि मैंने इस बार इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया जिसकी वजह से तुम्हारे फ्यूजन की वजह से भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। और अचानक इतना कहते ही यहाँ पर डार्क फ्रीजा अपने पावर को इंक्रीज करने लग जाता है। अब यहाँ पर वेगीटो को भी डार्क फ्रीजा के पावर के बारे में पता चल जाता है। वो समझ जाता है कि डार्क फ्रीजा इतने आसानी से अभी तक अधमरा नहीं हुआ है जितना कि उसने सोचा था, बल्कि यहाँ पर डार्क फ्रीजा तो अपने पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता ही जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना वाला बात तो ये था कि डार्क फ्रीजा अपने पावर को इंक्रीज करने से रोक ही नहीं रहा था और देखते ही देखते उसके बॉडी मसल्स भी पूरी तरह से चेंज होने लग जाते हैं। ये देखकर वेगीटो भी कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है क्योंकि वो डार्क फ्रीजा को देखकर साफ साफ समझ सकता था कि डार्क फ्रीजा के पावर्स कितने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि इस बार डार्क फ्रीजा पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। जबकि ये देखकर डार्क फ्रीजा वेगीटो को कहने लगता है कि मैं अपने पावर के ऊपर काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ और इसी कंट्रोल की वजह से मैं अपने पावर्स को जितना चाहे उतना स्ट्रांग बना सकता हूँ। और
इसी के साथ ही दोस्तों मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच हमें और एक शानदार लेवल का कॉम्बाइट फाइट देखने को मिल सकता है। जबकि ये देखने के बाद अचानक वेगिटो के मुंह से निकल जाता है कि इसने अपने ही लिमिट को तोड़कर अपने पावर्स को इंक्रीज कर दिया। ये बंदा आखिरकार है क्या चीज। जबकि दूसरी तरफ डार्क फ्रीजा वेगिटा को देख कर कहने लगता है कि तो फिर बताओ क्या आखिरकार तुम्हें मेरा यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा। इस पर वेगिटो कहने लगता है कि तुमने अपने पावर को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च कर दिया है और इसी वजह से तुम ज्यादा देर तक इस ट्रांसफॉर्मेशन में रुक कर नहीं रख पाओगे। लेकिन इस पर डार्क फ्रीजा कहने लगता है कि ऐसी बात है तब तो मुझे तुम्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद डार्क फ्रीजा बिना किसी देरी के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल करते हुए वेगिटो के ऊपर एक जोरदार एनर्जी से अटैक कर देता है। अब ये एनर्जी उसके पहले वाले अटैक से कई गुना ज्यादा था। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और देखते देखते वेगिटो उस एनर्जी के अंदर धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन उससे भी डरावना बात ये था कि अर्थ जो कि पहले से ही बुरी तरह से खत्म हो चुका था, इस अटैक की वजह से उसका हालत और भी खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि अर्थ अब धीरे धीरे अब सिर्फ एक लावा के अलावा और कुछ भी नहीं था। आस पास जो भी जीवन बचा हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी कि अब अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन उसी अर्थ के अंदर हम डार्क फ्रीजा को देखते हैं जो कि अपना इतना ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी थक भी गया था। वो काफी हैरान होकर अपने आगे देखता है जहाँ पर हम वेगिटो को देखते हैं जिसे कि इतने बड़े अटैक के बाद कुछ नहीं हुआ था बल्कि उसके सिर्फ कपड़े ही फूटे गए थे। जो देखकर डार्क फ्रीजा कहने लगता है कि यही पावर हमें ये बताता है कि आखिरकार तुम्हारे और मेरे अंदर कितने ज्यादा डिफरेंस है हम दोनों के पावर्स लेवल्स में। तभी अचानक ही हम देखते हैं वेजिटा को जिसके अंदर से अचानक ही वो फ्यूजन पूरी तरह से हट जाता है, यानी कि अब वेजिटा और गोकू अलग अलग हो जाते हैं। जबकि अचानक ही हम देखते हैं डार्क फ्रीजा को जिसने कि अपने पावर को इंक्रीज तो कर लिया था लेकिन अचानक ही वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी ये देखकर गोकू से पूछता है कि आखिरकार तुमने किस तरह की ट्रेनिंग की जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। लेकिन यहाँ पर डार्क फ्रीजा ने कहने लगता है कि तुम दोनों का भी लकब खत्म होने वाला है क्योंकि तुम दोनों ने अपना फ्यूजन हटा लिया है। हालांकि डार्क फ्रीजा की बातों को सुनने के बाद गोकू से कुछ पल घूरता रहता है लेकिन अचानक ही यहाँ पर गोकू काफी स्पीड के साथ जाते हुए डार्क फ्रीजा के ऊपर अपने कामेहामेहा से अटैक करता है। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर डार्क फ्रीजा वहां से टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डार्क फ्रीजा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अकेले ही वो इन वेजिटा और गोकू को हरा सकता है। हालांकि अगर गोकू और वेजिटा का फ्यूजन अभी भी रहता तो वो बड़े आसानी से शायद डार्क फ्रीजा को हरा सकते थे। लेकिन तभी वहां पर अल्ट्रा ईगो वेजिटा भी आ जाता है जो कि काफी गुस्से से अब डार्क फ्रीजा को ही देख रहा था। लेकिन ये देखकर डार्क फ्रीजा तो डायरेक्टली वेजिटा का मजाक उड़ाने लगता है। तब वेजिटा उसे कहने लगता है कि फ्रीजा मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतना पंच मारूंगा कि तुम्हारे अंदर से वो दाग कभी हटेगा ही नहीं, तुम हंसना ही भूल जाओगे। लेकिन इस पर डार्क फ्रीजा कहने लगता है कि अगर मेरे साथ कोई और भी होता तब तुम दोनों से फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं अकेले रहकर भी तुम दोनों को हरा सकता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर डार्क फ्रीजा कहने लगता है लेकिन इसमें वेजिटा कहने लगता है कि देखो आप मैं तुम्हें अपना साइयन वाला पावर दिखाऊंगा जिससे कि तुम इतना ज्यादा डरते हो और आज तुम्हें एक शानदार सबक भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो डार्क फ्रीजा कहने लगता है कि मैं तुम दोनों से कभी डरता ही नहीं बल्कि तुम्हारे साइयन जाते को भी मैंने ही डिस्ट्रॉय किया था और आखिरी 2 बजे साइयंस को भी मैं ही डिस्ट्रॉय करूंगा। लेकिन ये देखकर अब अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा स्टैंड गोकू काफी गुस्से में आ जाते हैं। गोकू और वेजिटा डायरेक्टली उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अचानक यहाँ पर डार्क फ्रीजा काफी तेजी के साथ आते हुए गोकू और वेजिटा दोनों को ही जोरदार पंच मारता है। उसकी एक ही अटैक से ही यहाँ पर गोकू और वेजिटा का हालत पूरी तरह से खराब हो जाता है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आपने इस पूरे एपिसोड को देखा है और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। वही दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे अल्ट्रा ईगो वेजिटा और गोकू ने एक दूसरे के साथ फ्यूजन तो कर लिया था लेकिन उन सभी का टाइम लिमिट भी खत्म हो चुका था और इसी के साथ डार्क फ्रीजा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था। जिस मौके का फायदा उठाने के बाद डार्क फ्रीजा ने डायरेक्टली वेजिटा और गोकू के ऊपर अटैक कर दिया था क्योंकि वो दोनों ही अपने फ्यूजन से पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। तो अब आगे इस नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट में वही से होता है जहाँ पर डार्क फ्रीजा ने वेजिटा और गोकू के ऊपर जोरदार अटैक कर दिया था। यहाँ तक कि डार्क फ्रीजा के अटैक की वजह से वो दोनों काफी दूर ही चले जा रहे थे। हालांकि वो दोनों अपने आप को रोकने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन डार्क फ्रीजा का इतना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था जिसकी वजह से वो दोनों अपने आप को ठीक से रोक नहीं पाते। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं गोहान को जिसके सीने में अभी भी वही छेद था जो कि डार्क फ्रीजा ने किया था जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड था। हालांकि ये देखने के बाद गोहान को काफी गुस्सा भी आ रहा था लेकिन वो खुद काफी ज्यादा इंजर्ड था जिसके बाद गोहान का नजर
जाकर पिक्कोलो के ऊपर पड़ता है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। इसी के साथ ही गोहान देखता है कि पिक्कोलो और उसके फादर भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क फ्रीज़ा को, जो कि ये देखने के बाद सिर्फ खुशी हो रहा था, क्योंकि उसके सामने ही वेजिटा और गोकू एकदम अधमरे हो गए थे। ये देखकर ये डार्क फ्रीज़ा कहने लगता है कि आखिरकार मैंने इस चीज का लगभग साल से इंतजार किया, मैंने जिस चीज का सपना देखा आखिरकार वो सपना फाइनली पूरा होने वाला है। तो मैं नहीं पता कि मैंने इस चीज का सपना कितने दिनों से देखा था। और अचानक इतना कहते ही यहाँ डार्क फ्रीज़ा अपने एक पाव से वेजिटा को कुचलना स्टार्ट कर देता है। वेजिटा जो कि पहले ही अधमरा हो चुका था, इसकी वजह से और भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब ये देखकर डार्क फ्रीज़ा खुद हुए कहने लगता है कि तुम साइंस के ऊपर में थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आखिरकार मैंने इस चीज का लगभग साल से इंतजार किया था और आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इतना कहने के बाद डार्क फ्रीज़ा अपने दूसरे पैर से गोकू के ऊपर भी लॉक कर देता है, जिसकी वजह से गोकू भी दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। वही दूसरी तरफ गोहान ये देखकर फ्रीज़ा को काफी गुस्से से देखने लगता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल गोहान कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड था। लेकिन डार्क फ्रीज़ा के ऐसे हरकतों को देखकर अब धीरे धीरे गोहान को भी काफी गुस्सा आने लगता है और देखते देखते उसके पावर्स इंक्रीज हो रहे थे और इसी के साथ ही उसका पेट जो कि पूरी तरह से फट चुका था वो भी एकदम से रिकवर हो जाता है। और दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि अब गोहान अपने असली रियर बीस्ट फॉर्म में आता है, जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा बीस्ट ही लग रहा था। देखते ही देखते उसके पावर्स इतने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि डार्क फ्रीज़ा भी ये देखकर एक पल के लिए घबरा उठता है, क्योंकि डार्क फ्रीज़ा भी साफ साफ देख पा रहा था कि कैसे गोहान के पावर्स काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। और देखते देखते उसके पावर्स इतना इंक्रीज हो जाता है कि गोहान की आंखें लाल हो जाता है और वो अब एक रियल यानी कि एक असली बीस्ट की तरह दिखने लग जाता है। लेकिन साथ ही साथ डार्क फ्रीज़ा भी ये देखकर उसके हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहा था कि गोहान का पावर पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ तक कि गोहान का बीस्ट फॉर्म के साथ साथ उसका पूंछ भी निकल आ चुका है, जो कि उसके सयन जाति का एक निशानी है। और इसी वजह से डार्क फ्रीज़ा गोहान को देखकर कहने लगता है कि यो लगता है कि यही तुम्हारा असली ताकत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी अब तुम्हारे साथ काफी सीरियस तरीके से फाइट करना होगा, क्योंकि तुम भी तो काफी सीरियस ही हो चुके हो। और अचानक इतना कहने के बाद ये डार्क फ्रीज़ा अपने पावर को और भी ज्यादा पुश करने लगता है। वो अपने लिमिट को पार करते हुए अपने बॉडी को और मसल्स को और भी ज्यादा अच्छे से इंक्रीज कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का पहला वाला पावर दोबारा जाग उठता है। और इसी के साथ ही डार्क फ्रीज़ा गोहान को कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बताना चाहता था कि पहली बार जब मैंने अपने पावर्स का इस्तेमाल किया तब मैंने गोकू और वेजिटा के ऊपर अपना पूरा पावर इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुमसे जब फाइट करूंगा तब मैं अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके ही तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। लेकिन इस पर फिलहाल गोहान उसे कुछ नहीं बोलता, बस सिर्फ उसे ही देखता चाहता है। तो डार्क फ्रीज़ा कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो अपने पावर के हाइडेस्ट पावर्स को अभी के अभी यूज कर सकते हो, क्योंकि बाद में तुम्हारे पावर्स का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। वो फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें हरा ही डालूंगा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई और भी हाइडेस्ट पावर्स है तो तुम उन्हें भी बाहर निकाल लो ताकि तुम मुझे हरा सको। लेकिन फिर भी यहाँ पर गोहान उसे किसी बात का जवाब नहीं देता, बस गोहान सिर्फ उसे गुस्से से देखने लगता है। ऐसा देखता है जैसे कि उसे जान से ही मार डालेगा, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर गोहान एक बीस्ट की तरह ही यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा के ऊपर अटैक कर रहा था और एक बार फिर से इन दोनों के बीच एक शानदार लेवल का कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर जानलेवा अटैक कर रहे थे। इन दोनों का फाइट पहले से बहुत ही खतरनाक भी हो जाता है, लेकिन इस बार गोहान पहले से कमजोर बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने असली बीस्ट फॉर्म में आने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, जिसकी वजह से वेजिटा यानी कि डार्क फ्रीज़ा को काफी आसानी के साथ टक्कर दे रहा था। और इसी के साथ ही ये दोनों लाइट से भी स्पीड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। लेकिन शायद इन दोनों का फाइट इतना ही ज्यादा खतरनाक था कि क्योंकि इन दोनों के फाइट की वजह से जो एनर्जी निकल रहे थे वो आसपास के प्लैनेट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते थे, और इसी की वजह से इस फाइट का नतीजा ये होता है कि आसपास में यानी कि इतने भी सारे यूनिवर्स और मल्टीवर्स थे, उन मल्टीवर्स का भी इसका इफेक्ट होने लगता है। और दोस्तों इससे आप भी पता लगा सकते हो कि आखिरकार इन दोनों का फाइट कितना ही ज्यादा इंटेंस है, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स ही इस तरह के फाइट को देखकर कांप रहा था। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्थ को, जो कि पूरी तरह से अब और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। दूसरी तरफ हम डार्क फ्रीज़ा गोहान को देखते हैं, जो कि एक पल के लिए रुक चुके थे कि तभी अचानक डार्क फ्रीज़ा अपने छोटे छोटे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि देखने में इसके छोटे अटैक थे, लेकिन ये उतने ही ज्यादा खतरनाक थे, जो देखने के बाद गोहान अपने दोनों ही हाथों को आगे करके उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है। लेकिन डार्क फ्रीज़ा अपने अटैक को रोकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उसके अटैक और भी इंक्रीज हो रहे थे। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक और जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से अब गोहान भी थोड़ा इंजरी होने लगा था, जो देखने के बाद डार्क फ्रीज़ा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब तुम पहले की जितना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मुझे हरा पाओ, क्योंकि
क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे पावर्स के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, और जब तुम्हारे पावर्स के ऊपर तुम्हारा खुद का ही कंट्रोल नहीं है तो आखिरकार तुम मुझे कैसे हरा पाओगे। हालांकि दूसरी तरफ गोहान अभी भी उसकी बातों को सुनने के बाद सिर्फ चुपचाप ही था, लेकिन तभी अचानक डार्क फ्रीजा अपना फाइनल अटैक करता है। वो अपने हाथों से एक जोरदार एनर्जी से गोहान के ऊपर अटैक कर देता है। तब ये देखकर बीस्ट गोहान अपने मुंह का इस्तेमाल करके अपने मुंह से एक ताकतवर एनर्जी निकालता है, और यहाँ पर दोनों ही एनर्जी एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे तरह से टक्कर दे रहे थे। हालांकि डार्क फ्रीजा अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके गोहान को मारने की ट्राई कर रहा था, जबकि वही दूसरी तरफ गोहान भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके डार्क फ्रीजा को टक्कर दे रहा था। और देखते देखते अचानक यहाँ पर गोहान का पावर काफी इंक्रीज हो जाता है। गोहान का पावर इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो डायरेक्टली डार्क फ्रीजा के पावर को भी ओवर पावर कर देता है, जिसकी वजह से गोहान का पावर अर्थ से निकलकर डायरेक्टली दूसरे प्लेनेट के अंदर ही चला जाता है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे यूनिवर्स में भी जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि इसी एनर्जी के अंदर हम डार्क फ्रीजा को देखते हैं जो कि गोहान के पावर को देखकर और सहन नहीं कर पा रहा था। वो गोहान के पावर को रोकने की ट्राई तो कर रहा था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। लेकिन इसी के साथ ही हम उस यूनिवर्स को देखते हैं जहाँ पर गोहान का एनर्जी जाकर डिस्ट्रॉय हुआ था, उसकी वजह से पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क फ्रीजा को जो कि एक पत्थर के ऊपर अधमरा पड़ा हुआ था, जैसे कि उसके अंदर अब जान ही ना बचा हुआ हो। फिर हमें अर्थ को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके बाद हम बेस्ट गोहान को देखते हैं जो कि इस अटैक को करने के बाद शांत हो रहा था, क्योंकि वेजिटा ये देखकर बस काफी तो मुस्कुरा रहा था। उसे खुशी था कि गोहान ने आखिरकार उसे हरा ही दिया। दूसरी तरफ गोहान अपने बेस्ट फॉर्म से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन काफी तो पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो भी काफी कमजोर होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जबकि कोको ये देखकर कहने लगता है कि आखिरकार गोहान ने उसे हरा ही दिया, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होता है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट मूवी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना।